हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र और विकास योजनाओं की होगी बछावर। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर कल भव्य समारोह का आयोजन मोरहाबादी मैदान में किया जाएगा। इसकी तैयारी भी अंतिम चरण में है और मुख्यमंत्री खुद इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। इस बार राज्य मुख्यालय के अलावा दुमका और जिला मुख्यालयों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समारोह में शामिल होने के लिए झारखंड आंदोलनकारियों को भी न्योता भेजा गया है और कार्यक्रम के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। इसमें गरीबों, खासकर आदिवासियों के उत्थान की योजनाएं भी शामिल है। ढेर सारे नियुक्ति पत्र भी बांटे जाएंगे, साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीन के लिए बच्चों का रजिस्ट्रेशन। एक बड़ी खबर की, ओमिक्रॉन के खतरे के बीच केंद्र सरकार ने 15 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के टीकाकरण के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविन ऐप अकाउंट के जरिए वैक्सीन बुक करा सकते हैं। आधार कार्ड या फिर 10वीं की मार्कशीट से रजिस्ट्रेशन होगा। 3 जनवरी से नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। 1 जनवरी से वैक्सीन लेने के लिए आप स्लॉट बुक करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से बारिश के साथ आज राज्य के 8 जिलों में पड़ेंगे ओले। इधर झारखंड में आज से लगातार बारिश होगी। राजधानी रांची समेत 7 जिलों में भारी ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और खूंटी में ओलावृष्टि आज होगी। वहीं बताया जा रहा है कि इस दौरान राज्य के कई जिलों में भी ओले पड़ने की संभावना है। सर्दी से थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं राज्य में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 तक दिशा निर्देशों का पालन करने का सभी राज्यों को गृह मंत्रालय ने दिए निर्देश। इधर देश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर 31 जनवरी तक केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्तर पर कोरोना और नए वेरिएंट से निपटने के लिए कमर कस ले। और उन्होंने कहा है कि जिस राज्य में, जिस जिले में सबसे अधिक कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, उसे कंटेनमेंट जोन, नाइट कर्फ्यू से लेकर के जो भी उपाय उपयुक्त लगे उसे तत्काल प्रभाव से लगाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बूस्टर डोज 10 जनवरी से देने की तैयारी। इधर देश में कोरोना टीका का बूस्टर डोज 10 जनवरी से दिया जाएगा। पहले चरण में ये केवल 60 साल की उम्र से अधिक और गंभीर बीमारी से ग्रसित और हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्करों को दिया जाएगा। सरकार ने सोमवार को कहा है कि इस डोज के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें कोरोना की दूसरी डोज लगे हुए 9 महीने बीत चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में जल्द बनेगी स्पोर्ट्स पॉलिसी। एक बड़ी खबर की, झारखंड के खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। राज्य में जल्द ही स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई जाएगी और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के भी युवक युवतियों के हुनरों को तराशने का काम राज्य सरकार कर रही है। युवकों को खेल के क्षेत्र में अधिक से अधिक मौका मिल सके, इसको लेकर नई खेल पॉलिसी बनाई जाएगी। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में आयोजित मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता 2021 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगे पूरी नहीं होने पर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई रहेगी जारी। इधर लोहरदगा जिला जल सहिया संघ ने अपनी 12 सूत्री मांग को लेकर संभागनालय मैदान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए और जुलूस के रूप में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल लोहरदगा कार्यालय पहुंचकर विभाग के विरुद्ध जोरदार तरीके से आवाज बुलंद करते हुए अपना हक अधिकार को लेकर नारेबाजी की है। वहीं कार्यालय अभियंता को 12 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए मांगे पूरी करने की बात कह रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अपना वादा पूरा करने में विफल
हुई झारखंड सरकार। इधर प्रदेश भाजपा की ओर से आहूत कार्यक्रम हेमंत सरकार के 2 साल झारखंड बेहाल के तहत सोमवार को बोकारो जिला मुख्यालय के समक्ष धरना और हवन कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में विधायकों ने कहा है कि वर्तमान सरकार के 2 साल पूरी तरह से विफलताओं का वर्ष रहा। जिस वादे के साथ सरकार बनी हुए वादा निभाने में सरकार कोसों दूर रही। वहीं मुख्य सचेतक बिरसी नारायण ने कहा है कि चुनाव के समय झामुमो सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे और 5 लाख नौकरी, पारा शिक्षकों को अस्थायी करने, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को अस्थायी करने और बेरोजगारी भत्ता और किसान कर्ज की माफी आदि शामिल है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्य की गठबंधन सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं। वहीं विधायक अमर बाउरी ने कहा है कि आज विकास कोसों दूर है और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास थम गया है। बार बार नगर चुनाव, पंचायत चुनाव के टलने से ना गांव में सड़क बन रही है और ना ही विकास हो पा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण की मांग इस महीने होगी पूरी। इधर प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शेख सिद्दीकी ने कहा है कि पारा शिक्षक 20 वर्षों से वेतनमान और अस्थायीकरण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पारा शिक्षकों की पहली मांग अस्थायीकरण का तोहफा इस महीने मिल जाएगी। वहीं दूसरी ओर 31 दिसंबर तक मानदेय भुगतान नहीं तो होगा आंदोलन। जामताड़ा जिले के पारा शिक्षकों को एनसी के नाम पर मानदेय भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि राज्य के 23 जिलों में एनसी पारा शिक्षकों का मानदेय भुगतान हो चुका है। मानदेय नहीं मिलने के कारण एनसी पारा शिक्षकों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। 31 दिसंबर तक मानदेय भुगतान नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूपी के बाद उत्तराखंड में भी रात के 11 बजे से नाइट कर्फ्यू। इधर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और कोरोना केसों में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड को विदेश से मिला 2200 MT चावल का ऑर्डर। इधर राज्य के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दुबई समेत अफ्रीकी देशों में लोग अब झारखंडी चावल खाएंगे। राज्य को विदेशों से IR 64 क्वालिटी के चावल का ऑर्डर मिला है, जिसे दुबई समेत अन्य अफ्रीकी देशों में भेजा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा में लोगों को रोजगार है देना, न बरते लापरवाही। इधर मनरेगा के सफल कार्य को लेकर ग्रामीण विकास सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने सोमवार को राज्य के सभी उप विकास आयुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक की और मनरेगा कार्य का समय पर निष्पादन करने को लेकर टास्क दिए हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा है कि मनरेगा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मनरेगा का उद्देश्य रोजगार सृजन है और योजनाएं संचालित कर ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस से रहे सतर्क, बढ़ रहे मरीज। इधर झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में रविवार तक एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ करके 361 हो चुकी है। रांची, कोडरमा और धनबाद में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में ओमिक्रॉन के बढ़े मामले। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में संक्रमण के 6531 केस सामने आए हैं और वहीं 315 लोगों की मौत हुई है और 7091 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में अब कोरोना के 75,841 एक्टिव केस है। वहीं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ करके 578 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में शुरू होगी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर कल राज्य के युवाओं को एक खास तोहफा देने जा रहे हैं। सीएम झारखंड के छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री राज्य में किसान पाठशाला, नई पर्यटन नीति और 1000 दिनों का पोषण अभियान की शुरुआत भी करने जा रही है। 12वीं पास छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार विद्यार्थी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, उनकी मदद के लिए उन्हें कम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम झारखंड में शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए काम कर रही झारखंड सरकार। 2024 तक हर घर तक पहुंचेगा जल। इधर राज्य सरकार के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रही है।
योजनाओं को तेजी से अंजाम तक पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। राज्य के 59 लाख से अधिक घरों में 2024 तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 88% योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रक्रिया चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विवाह की उम्र बढ़ाने से लड़कियों को पढ़ने और करियर बनाने का मिलेगा अधिक समय। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा है कि लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने से उन्हें पढ़ने और कामकाज के क्षेत्र में भविष्य बनाने का अधिक समय मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीजी के 12 विषयों में कल तक आवेदन, 3 से होगा एडमिशन। इधर पीजी में अगर अब भी आपने एडमिशन नहीं लिए हैं तो अब मात्र 2 दिन बचे हुए हैं। BBMKU के पीजी विभाग और पीजी कॉलेजों में 29 दिसंबर तक आवेदन भरे जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना की आहट, निजी स्कूलों की बढ़ गई है चिंता। इधर कोरोना की फिर से आहट और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे से पब्लिक स्कूल काफी संशय में है। राज्य के पब्लिक स्कूलों को डर सताने लगा है कि कहीं कोरोना केस फिर से पहले की तरह बढ़ ना जाए। कोरोना के केस बढ़ने पर स्कूलों को फिर से बंद करने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बार स्कूल बंद होती है तो आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद में 3 दिन खुले रहेंगे सरकारी स्कूल। इधर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय मंगलवार से यानी कि आज से अगले 3 दिन तक खुले रहेंगे। जिला स्तर पर 3 दिन की छुट्टी का पहले उपयोग करने के कारण DSC इंद्रभूषण सिंह ने 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक स्कूल खुला रखने का आदेश दिया है। इसके साथ इधर हाई स्कूल शिक्षक बनेंगे हेडमास्टर, मिलेगा प्रमोशन। इधर धनबाद जिले के हाई स्कूलों में काम कर रहे 12 शिक्षकों को हेडमास्टर के खाली पद पर प्रोन्नति मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने हेडमास्टर पद पर प्रोन्नति के लिए औपबंधिक वरीयता सूची जारी की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापितों की अनदेखी बंद करे BPCL प्रबंधन। इधर बता दें, बालीडीह में BPCL प्रबंधन के खिलाफ 50 प्रखंड भाग 1 के प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष बालेश्वर सिंह राठौर के नेतृत्व में विस्थापितों का अनिश्चितकालीन धरना 8वें दिन भी जारी रहा। वहीं बता दें, राठौर ने कहा है कि प्रबंधन समय रहते स्थानीय विस्थापितों के नियोजन और अन्य मांगों पर सकारात्मक पहल करे, अन्यथा नए साल में नई उमंग के साथ आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार ने सिर्फ की वादा खिलाफी। इधर झारखंड सरकार के विरुद्ध भाजपा ने सोमवार को गिरिडीह में पोल खोल हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें भाजपा नेता लक्ष्मण प्रसाद सिंह ने कहा है कि पूर्व में भाजपा की सरकार में जो महिला के नाम से 1 रुपये में 50 लाख तक की जमीन रजिस्ट्री कराता था उसको खत्म कर दिया है। वहीं किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से दिया जा रहा था, उसे भी खत्म कर दिया गया है। वहीं वर्तमान सरकार ने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, जिसे भूल गई है। वहीं बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि आए दिन युवा नौजवान सरकार के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी और युवाओं और महिलाओं के साथ वादा खिलाफी और पारा शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर तैयार और सख्त रहे प्रशासन। इधर संभागनालय सभागार जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता द्वारा विभिन्न विभागों की समीक्षात्मक बैठक कल हुई। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर निकाय कल्याण, समाज कल्याण, आपदा प्रबंधन, विद्युत आपूर्ति आदि विभागों की गहन समीक्षा की गई और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा कोर कमेटी की बैठक कल हुई संपन्न। इधर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा कोर कमेटी की बैठक सोमवार को मोराबादी स्थित आवासीय परिसर में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी 3 जनवरी को मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती को झारखंड आंदोलनकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही 3 जनवरी को ही लोहरदगा संभागनालय मैदान में भी आंदोलनकारी दिवस समारोह मनाया जाएगा। वहीं 18 जनवरी को संघर्ष मोर्चा जिला स्तर के आंदोलनकारियों की बृहत बैठक होगी और 15 फरवरी को आंदोलनकारी घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों के 1500 आवासों के लिए हुडको से मिलेगी 300 करोड़ की वित्तीय सहायता। इधर पुलिस कर्मियों के 1500 आवासीय इकाइयों और अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
लिमिटेड से 300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके लिए झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श हो चुका है। इसके साथ इधर सहायक प्रोफेसर नियुक्ति मामले में जेपीएससी से जवाब तलब। इधर सहायक प्रोफेसर नियुक्ति मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय, झारखंड सरकार और जेपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश राय की खंडपीठ ने योगेश कुमार की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं। वहीं मामले में अगली सुनवाई जनवरी में होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा में भुगतान थमा तो घट गए रोजगार। इधर बता दें, झारखंड में हाल के दिनों में मनरेगा के रोजगार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वजह मनरेगा श्रमिकों के भुगतान से जुड़ी बताई जा रही है। राज्य में सामान्य और ओबीसी श्रेणी के श्रमिकों को पिछले 3 महीने से भुगतान नहीं किया गया है। वहीं अब जो है एसटी एससी श्रमिकों के पेमेंट में भी परेशानी देखी जा रही है। एसटी एससी श्रमिकों का भुगतान पिछले 20 दिनों से नहीं हुआ है और मनरेगा के लंबित भुगतान के कारण श्रमिक अब मनरेगा कार्यों से दूरी बनाने लगे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानदेय भुगतान की मांग को लेकर बैठक रही हंगामेदार। इधर प्रखंड मुख्यालय परिसर अवस्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय सभागार में सोमवार को सरठा क्षेत्र के अंतर्गत 227 आंगनबाड़ी केंद्र की मासिक समीक्षा बैठक की गई। बैठक की शुरुआत में उपस्थित सेविकाओं को पिछले 5 महीने से लंबित चल रहे मानदेय भुगतान की मांग को लेकर हंगामेदार रही। वहीं पोषाहार भी बीते कई महीने से बंद पड़ा हुआ है और समीक्षा के दौरान आने वाले 3 जनवरी से 15 वर्ष के आयु के बालिकाओं को पड़ने वाले कोरोना वैक्सीन के लिए आवश्यक पहल करने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सदर विधायक करेंगे हल्ला बोल। इधर बिजली कटौती की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होने से परेशान जनता के दर्द को महसूस करते हुए हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने बिजली मुद्दे को लेकर अब सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा किए हैं। इस आंदोलन की पहली कड़ी की शुरुआत विधायक के नेतृत्व में आज बिजली की लगातार लचर व्यवस्था को लेकर जुलू पार्क स्थित बिजली विभाग के महाप्रबंधक सामूहिक अभियंता के कार्यालय का घेराव करने के साथ ही साथ हल्ला बोल करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही इधर लाल फीता शाही के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना। इधर ग्राम स्वराज अभियान के बैनर तले बाघमारा सह अंचल कार्यालय में प्रखंड के विभिन्न गांवों के लोग अपनी जमीन से संबंधित और राशन कार्ड, पेंशन, आवास आदि की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। प्रखंड के लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए कई वर्षों से अंचल सह प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगा थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं दूसरी ओर गठबंधन सरकार के खिलाफ भाजपा का 1 दिवसीय धरना। इधर गठबंधन सरकार के नाकामियों के खिलाफ हजारीबाग भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कल समगनालय स्थित धरना स्थल पर धरना देकर आक्रोश जताया है। बताते चले कि इधर जिला अध्यक्ष अशोक यादव ने कहा है कि राज्य सरकार के 2 वर्ष की विफलताओं को छिपाने के लिए लंबी चौड़ी गिनती गिनाकर सरकार अपना गाल थपथपा रही है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के 2 साल पूरी तरह से रहा विफल। इधर भाजपा गढ़वा जिला इकाई के द्वारा राज्य सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 1 दिवसीय महाधरना का आयोजन कल किया गया और महाधरना कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार मुर्दाबाद, युवा छात्र विरोधी, जन विरोधी सरकार वापस जाओ जैसे अनेक नारे लगाए गए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए साल में गांव की रोड, गली, नली होगी चकाचक। इधर राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता सोमवार को रामगढ़ जिले के सदर प्रखंड के दरियातू गांव और कन्हाचटी प्रखंड के चारू में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा है कि नए साल में गांव की रोड, गली, नली को चकाचक किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निबंधित कर्मचारी पुत्रों की 9 को होगी लिखित परीक्षा। इधर टाटा स्टील में निबंधित कर्मचारी पुत्रों की बहाली होने वाली है। इसके लिए 9 जनवरी को लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसके साथ ही इधर इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने बढ़ाई नामांकन की अंतिम तिथि। इधर इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने नर्सिंग पाठ्यक्रमों में नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। काउंसिल ने पहले नामांकन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की थी, अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी कर्मियों ने प्रखंड कार्यालय पर किए प्रदर्शन। इधर चकुलिया प्रखंड के आंगनबाड़ी कर्मियों ने सोमवार को मांगों को लेकर
रैली निकाली और प्रखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किए। इस दौरान कार्यालय के मुख्य द्वार पर खड़े होकर सेविका सहायिकाओं ने जमकर नारेबाजी की है और कहा है कि सरकार हमसे आंगनबाड़ी संचालन के अलावा टीकाकरण और बीएलओ समेत कई प्रकार के काम करवाती है, लेकिन समय पर मानदेय नहीं देता है और न ही पोषाहार पर खर्च की गई राशि मिलती है। इसके साथ ही इधर माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा में पंजीयन कराने की तिथि तय। बता दें जैक ने सत्र 2021 से 23 की माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने के लिए नियमित और स्वतंत्र छात्र छात्राओं के लिए कला, विज्ञान और वाणिज्य के संकाय में रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि घोषित कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार माध्यमिक परीक्षा के पंजीयन के लिए बिना विलंब शुल्क के 3 जनवरी तक जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ऑनलाइन माध्यम से प्रपत्र भरा जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेजों में प्रधानाध्यापक और सह प्राध्यापक के 136 पदों पर होगी नियुक्ति। इधर राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों को भरने के लिए अनुबंध पर नियुक्ति को लेकर तीसरी बार कवायद शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने प्राध्यापक के 66 और सह प्राध्यापक के 70 पदों पर नियुक्ति के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित करने का निर्णय लिया है। 15 जनवरी को इंटरव्यू होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र अनुमति दे तो गेहूं भी एमएसपी पर खरीदेगी सरकार। इधर राज्य के किसानों को समय पर खाद बीज मिल रहा है, वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी भी की जा रही है। यदि केंद्र सरकार से अनुमति मिलती है तो गेहूं की भी खरीद एमएसपी पर की जाएगी। इसके साथ ही इधर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि झारखंड सरकार जल्द ही पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को लेकर के निर्णय लेगी।